Hello everyone. Today we are here to study our first poem from 11th class English Hornbill book. The title of the poem is A Photograph, written by Shirley Tolson. So student, in this poem the poetess has seen found a photograph of her mother who has been died before many years. पोएटस ऐसी बैठी थी और उसे जो है अपनी मदर की एक फ़ोटोग्राफ मिली, पुरानी फ़ोटोग्राफ, क्योंकि अब उसकी मदर की डेथ हो चुकी है तो वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ देखकर अपनी मदर को मिस करती है और उनके बारे में याद करती है कि कैसे उनकी मदर जो थी उन अपनी ये वाली फ़ोटोग्राफ देख के हंसा करती थी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इस पोएम में एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। स्टूडेंट, मैं साथ साथ आपको पोएटिक डिवाइसेस भी बताती जाऊंगी। अब ये फर्स्ट लाइन देखिए, इस लाइन के लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, मीन्स कोई कोमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या पोएटिक डिवाइस होती है? इंजैममेंट। इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें एक लाइन जो है अगली लाइन पे जाके ख़त्म होती है। ठीक है, ENJAMBMENT, इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस। अब देखिए पोएम द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो है यहाँ पर फोटोग्राफ को शो कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली पहले के टाइम में क्या होता था कि एक कार्ड लेकर एक मोटा सा गत्ता सा होता था, कार्ड होता था, उसके ऊपर फ़ोटो चिपका दी जाती थी, तो वो फोटोग्राफ होती थी। ठीक है, तो वही कार्डबोर्ड यहाँ पर जो है ये कार्डबोर्ड जो है फोटोग्राफ के लिए यूज़ किया है। द फोटोग्राफ शो मी, दिखाता है मुझे, हाउ इट वॉज, कि मतलब वो कैसा था, वो टाइम कैसा था। व्हेन टू गर्ल कज़न, जब दो कज़न्स जो थी, वेंट पैडलिंग। पैडलिंग होता है समुद्र के किनारे बीच पर नंगे पैर घूमते हैं जैसे, तो हम पैडलिंग करने जा रहे हैं, मतलब बीच पर जा रहे हैं नंगे पाँव घूमने के लिए। तो वो जो दो गर्ल्स कज़न थी जो पैडलिंग के लिए गई, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। अब उन दोनों ने क्या किया हुआ था, पोएटेस की जो मदर थी उसका एक ने एक राइट हैंड और दूसरे ने लेफ्ट हैंड उसका पकड़ा हुआ था, मतलब दोनों ने पोएटेस की मदर्स के हैंड पकड़े हुए थे। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so। अब वो पोएटेस कहती है शी, मतलब उनकी जो मदर थी वो बिग गर्ल थी, उनमें से बड़ी थी और कितने साल की थी? 12 साल के आसपास थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब देखिए इस लाइन के बाद भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे भी इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस है। और स्टूड और स्टिल दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। अब वो कहते हैं कि ये तीनों, मतलब पोएटेस की मदर और उनकी दो कजन्स, ये तीनों स्टिल खड़ी हैं, मतलब हिल नहीं रही है, मोशनलेस हैं बिल्कुल। किस लिए हिल नहीं रही है, क्यों स्टिल खड़ी हो गई हैं? टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। थ्रू देयर हेयर मीन्स उनके जो हेयर थे उस समय बीच पर हवा चल रही थी, हवा चलने से जो उनके हेयर थे वो फेस पर आ रहे थे, बिखरे हुए थे, और उन हेयर्स के बीच में जो थी स्माइल कर रही थी वो। तो स्माइल थ्रू द हेयर मतलब उनके फेस जो थे हेयर से कवर्ड थे, फेस पे बहुत बाल आ रहे थे क्योंकि हवा बहुत चल रही थी, और उसके बीच में से क्या स्माइल दिख रही थी। ठीक है, और वो स्माइल किसको कर रही थी? एट द अंकल विद द कैमरा। जो वहाँ पे अंकल खड़े हैं कैमरा लेके, ये स्टिल होकर वहाँ पर खड़ी होकर पोज दे रही है, फोटोग्राफ का पोज दे रही है, फ़ोटो खिंचवा रही है। ठीक है, और स्वीट फेस। अब पोएटेस कहती है कि उनकी जो मदर थी उनका बहुत ही फेस कैसा था? बहुत ही स्वीट फेस था। माई मदर्स, माई मदर, एम रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन हो गया फिर से। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। अब वो कहते हैं ये फ़ोटो बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है, और तब की बात करी कि मेरी मदर का जो फेस था बहुत स्वीट होता था उस टाइम पे। और ये बात कब की करी? दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मतलब मेरे पैदा होने से बहुत पहले की ये बात है, जब उसकी मदर 12 साल की थी, फ़ोटो खिंचवाई थी और उनका जो फेस था बहुत ही स्वीट था। एंड द सी which appears to have changed less।
अब देखिए ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन जो होते हैं वो क्या है, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, राइट। अब वो बता रही है पोएटिस कि जब उनकी मदर 12 ईयर की थी तब उनका फेस बहुत स्वीट था, वो जैसे जैसे ग्रो करती रही तो उनमें चेंजेस आते रहे। अब यहाँ पर पोएटिस बता रही है लेकिन जो ये सी है, ये समुद्र है, ये कैसा दिख रहा है, चेंज्ड लेस, इसमें बहुत कम चेंजेस, ना के बराबर चेंजेस आए, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ये वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हालांकि उनकी मदर में बाद में चेंजेस आ गए थे। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो ये नेचर है वो इमॉर्टल होता है ना, नेचर की में कोई चेंजेस नहीं आते हैं टाइम के साथ साथ, सिर्फ इंसानों में, ह्यूमन में आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो समुद्र है, ये नेचर जो इमॉर्टल होता है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और वो क्या कर रहा है, समुद्र जो है उसने क्या किया, पोएटिस की मदर और उनके जो दो कज़न थी, उनके जो छोटे छोटे से पैर थे, सॉफ्ट से पैर थे, ट्रांजिएंट मतलब होता है जो बहुत थोड़े टाइम के लिए हो। अब यहाँ पे देखिए पोएटिस ने अभी नेचर के बारे में बताया कि जो चेंज नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता, और यहाँ पर उसी के जस्ट बाद उन्होंने क्या बता दिया, ह्यूमन लाइफ के बारे में बता दिए, जो कि बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से पोएटिस ने मेंशन किया है कि ये जो समुद्र है जो बदलता नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता, उसने वॉश कर दिए मेरी मदर और उनकी कज़न्स के छोटे छोटे से पैर, जो कि शॉर्ट लिव्ड थे, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाले थे, समुद्र की लहरें आती हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो पैर छोटे जो बहुत शॉर्ट लिव्ड थे, उन पैरों को वॉश कर दिया समुद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेंजर देखिए। अब यहाँ देखिए टेरिबली ट्रांजिएंट, इसमें भी आपका इलिट्रेशन था। ठीक है, नेक्स्ट है सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 में टी रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है। अब इसमें देखिए अगेन इंजैममेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में लाइन ख़त्म नहीं हुई है। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब वो कहती है जब ये फ़ोटो खिंची थी उसके 20-30 साल बाद जब मेरी मदर ये स्नैपशॉट, ये फ़ोटो देखती तो वो हंसती थी। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, वो कहती देखो बेटी और डॉली को, जो उनकी दो कज़न्स थे उनके क्या नाम थे, बेटी एंड डॉली। तो वो कहती थी देखो बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने कैसे हमें तैयार किया है बीच पर जाने के लिए। अब हम जब होते हैं छोटे, अपने बचपन की कोई फ़ोटो देखते हैं तो हमें अपनी ड्रेसेस बहुत अजीब सी लगती हैं, राइट, कि हमें हंसी आती है कि हम कैसे कपड़े पहनते थे पहले और अब हम कितने चेंज हो गए हैं। तो ऐसे ही जो पोएटिस है उसकी मदर अपने उस टाइम पे हंसती थी और कहती थी कि देखो उन्होंने, मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स ने कैसे उनके जो है तैयार किया था बीच पे जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कहते जो ये सी, जो उनके हॉलीडे था, जो ये समुद्र पे सी पे सेलिब्रेट करने गए थे, मनाने गई थी, अपनी छुट्टियां वहाँ पर स्पेंड करने गई थी, बेसिकली वो अपनी छुट्टियां वहाँ पर। तो वो कह रही है कि जो समुद्र के पर हम अपनी छुट्टियां मनाने गए थे उनकी मदर, वो उनका पास्ट था, मतलब जिस टाइम वो पिक्चर देखती थी अपनी, तो उस टाइम पे वो कहती हैं कि वो छुट्टियाँ मेरी मदर के लिए उनका पास्ट थी। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए जो वो हंसी होती थी उनकी, आज वो मेरे लिए उनका पास्ट है, मेरे लिए मेरा उनका पास्ट है। मतलब जो सी हॉलीडे जो अपनी बचपन में वो गई थी, उसकी मदर अपनी कज़न्स के साथ छुट्टियां बिताने जो बीच में गई थी, वो उनका पास्ट होता था जब वो फ़ोटो देखती थी 20-30 साल बाद। और वो यहाँ पर पोएटिस जो है वो इमोशनल हो जाती है और वो कहती है मेरे लिए ये मेरा पास्ट है कि मेरी मदर जो है उस फ़ोटो को देखकर हंसती थी। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अब वो कहते हैं कि हम दोनों ही राई मतलब होता है थोड़ा सा मतलब अपने शरीर को अकड़ा लेना, ऐठ लेना, विद द लेबर्ड, उस मेहनत, कहते हैं कि हम दोनों ही बहुत मेहनत करते थे, ईज ऑफ लॉस मतलब नॉर्मल दिखने के लिए जो हमारा लॉस हुआ था। अब उनकी मदर का क्या लॉस हुआ था कि उनका बचपन चला गया था, और पोएटिस का क्या लॉस हुआ है कि उनकी मदर चली गई हैं। तो वो कहती है कि पोएटिस कहती है कि मेरा जो लॉस हुआ है उसे मैं बड़ी मेहनत से अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए जो है मेहनत करती हूँ कि मेरे फेस पे कुछ इमोशंस ना आए, और मैं नॉर्मली फ़ोटो को देखती हूँ और वो करती हूँ, देखती हूँ बस।
अब उसकी मदर जो है, उनका लॉस जो हुआ था, वो जब इस फोटोग्राफ को वो देखती थी तो वो भी बहुत मेहनत, वो बहुत मतलब हार्ड वर्क करती थी कि नॉर्मल रहे उनका फेस, ये ना दिखे कि उन्हें बहुत दुख है कि उनका बचपन चला गया। तो यहाँ पे देखिए लेबर्ड ईज, लेबर्ड मतलब होता है बहुत मेहनत करना, ईज मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ईजी से रहना। तो बोथ आर द ऑपोजिट वर्ड, राइट? सो व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर then there is oxymoron poetic device. So here oxymoron poetic device is fine. So देखिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये लाइन, बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि उनका जो लॉस हुआ था वो बहुत मेहनत करके उस लॉस को जो था नॉर्मल दिखाने के लिए अपने आप को बहुत मेहनत करते थे। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, ईयर्स देखिए अगेन यहाँ पर इंजैम्पमेंट पोइटिक डिवाइस है, एज दैट गर्ल लिव्ड। अब क्या बता रही है पोइटिस, कह रही है कि शी हैज़ बीन डेड, अब जब वो मर चुकी है, उनको मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वो लड़की इस फोटो में है। मतलब इस फोटो में वो लड़की, उनकी मदर कितने ईयर्स की थी? 12 ईयर्स की। तो अब उनकी डेथ को भी कितने ईयर्स हो गए हैं? 12 ईयर्स हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इन कंडीशंस में, इस सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में? जो उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। तो कहती है इस सिचुएशन में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट साइलेंस साइलेंसेस, ये जो साइलेंस है, किसका साइलेंस है? ये जो डेथ का साइलेंस है। डेथ जो है एक साइलेंस ला देती है। कहती है ये जो साइलेंस है, इसने साइलेंसेस, सबको साइलेंस कर दिया, मतलब पोइटेस को साइलेंस कर दिया है। उनकी जो इमोशंस, उनकी जो फीलिंग थी उनकी मदर्स के साथ, सब चीज़ों को साइलेंस कर दिया है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हेयर पोइटेस फीलिंग सो, पोइटेस इज़ फीलिंग सो इमोशनल दैट शी सेड देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो डेथ का साइलेंस है, इसने पोइटेस को साइलेंट कर दिया है। सो स्टूडेंट, ये आपकी पोएम थी अ फोटोग्राफ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।